अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। दुआ करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आप सबको रमज़ान करीम बहुत बहुत मुबारक हो। आज रमज़ान का चौथा दिन भी हो गया इतनी जल्दी। 3 दिन से रमीज़ का कार का मसला बना था तो वो घर में ही थे, तो बस हम लोग का बाहर आना जाना लगा हुआ था। रमीज़ घर में थे तो बस इशाल बोलती थी बीच जाना है बीच जाना है, तो बस हम ना दिन देखते थे ना रात। जब टाइम मिलता था हम लोग बीच पे चले जाते थे। 2 ट्रिप तो हमारे दुबई के हो गए और 2 ट्रिप हमारे बीच के हो गए। मतलब 4 दिन रमीज़ घर में थे तो 4 दिन हम लोग बाहर ही रहे। अभी बज रहा है रात का 10:30। रमीज़ पूरा दिन आज सो ही रहे थे तो अभी वो उठे हैं, उनको भूख लगी है तो फिर मैं उनके लिए खाना गर्म करी हूँ। इल्हाम ने राइस देखे तो बोलती है मुझे भी राइस चाहिए, तो साथ में मिल्क भी पी रही है। माशाल्लाह हमारे बर्ड्स अब बड़े हो गए हैं तो वो अपने घरों से बाहर निकल के बैठने लगे हैं। एक अभी निकल आया है और दूसरा वाला अंदर ही बैठा हुआ है। He already born. Yeah. He's just sitting. But he didn't. He doesn't have a strength to come out maybe. Maybe he didn't have feather. Look, this one got feather. दूसरा वाला अंदर ही बैठा है। बस अभी इशाल और इल्हाम खेलने में लगे हैं। इशाल है ना उसको इल्हाम को अंदर ब्लैंकेट में डाल के ड्रैग कर रही है। उसके बाद इशाल बोलती है मम्मा मुझे टेंट बना के दो। फिर मैंने 2 चेयर को लेके ऐसे ऊपर से चादर लगा दी और ये दोनों अंदर बैठ के खेल रही हैं। बाय बाय। नो ओके नो। इशाल अपने टॉयज ले रही है, अंदर बैठ के खेलना है उसने। हेलो बेबी। हेलो बेबी। हेलो। This is my sister right here. What are you playing with? Who am I playing with? Do you see? जिस दिन भी रमीज़ घर में होते हैं ना, इशाल सुबह से पीछे पड़ी रहती है, मम्मा बाहर चलो बीच पे लेके चलो या पार्क लेके चलो। फिर ऐसे करते करते पूरा दिन निकल जाता है, लेकिन फिर आखिरकार रमीज़ को मानना ही पड़ता है। फिर रात में अभी 1:45 बजे तो अभी हम निकले। मैंने अपने लिए चाय ली है और इन लोग तीनों ने ड्यू लिए। अभी इशाल ने 1 to 10 देखी है, मुझे बोलती है यहाँ पे जाना है मुझे, और जो ऑक्टोपस टॉय आजकल चल रहा है ना सोशल मीडिया पे, बस उसको वही चाहिए। तो 2 दिन से मेरा सर खाए हुए है, मुझे वो टॉय लेके दो, मुझे वो टॉय लेके दो। बीच पे हम आ गए थे, उसके बाद थोड़ा टाइम स्पेंड किया। फिर इशाल बोलती है मुझे वॉशरूम जाना है। फिर जो बीच के वॉशरूम थे वो तो क्लोज़ हो जाते हैं 12 के बाद, तो फिर हम लोग सामने पिज़्ज़ा हट था उसमें गए। वॉशरूम के बाद बाजू में बास्किन रॉबिन था, बस ये दोनों उधर घुस गए। फिर इनको आइसक्रीमें दिलाई, फिर आके अभी बैठ के यहाँ पे आइसक्रीमें खा रहे हैं। बीच से आने के बाद में हमने सैरी करी, नमाज़ पढ़ी, कुरान पढ़ा। उसके बाद में मुझे तो सोते सोते 6:30 बज गए थे, लेकिन रमीज़ तो मतलब बस सैरी करके डायरेक्ट सो गए थे और बच्चे भी सो गए थे। तो बस सुबह सुबह ये लोग ने मुझे उठा दिया, बोलते हैं उठो 12 बज गए, 1 बज गया, झूठ झूठ बोला मुझसे और मुझे जल्दी उठा दिया। मेरी नींद भी पूरी नहीं हुई थी। और रमीज़ उठ के अभी ये ना बर्ड्स को पिंजरा जो है ना उन्होंने यहाँ पे विंडो के पास बांध दिया बाहर की तरफ। तो उन्होंने हैंगर से बांधा है, अच्छा मजबूत है, गिरेगा नहीं। और बर्ड्स भी माशाल्लाह बहुत खुश हैं, यहाँ पे बाहर देख रहे हैं ना तो बहुत बातें कर रहे हैं। रमीज़ को पता नहीं क्या होता है, जब वो जल्दी सोते हैं ना तो फिर सुबह जल्दी भी उठ जाते हैं और बोलते हैं कि मेरा दिल घबरा रहा था, मेरी सांस फूल रही थी, सांस लेने नहीं हो रहा था, तो इसके लिए मैं उठ गया। फिर जब वो उठते हैं तो वो सबको उठा देते हैं। वो ये नहीं देखते कि सारे अभी लेट सोए हैं या फिर इन लोग को सोने दो, नहीं, बोलते सारे उठो। फिर बोलते हैं चलो बीच पे लेके चलता हूँ, मैं थोड़ी वॉक भी कर लूँगा तो मुझे थोड़ा अच्छा लगेगा। तो बस हम लोग सब बीच पे आ गए। दोपहर का टाइम था और इतनी तेज़ धूप निकली हुई थी, लेकिन मौसम अच्छा था, मतलब हवा चल रही थी तो इतना कुछ पता नहीं लग रहा था, गर्मी नहीं लग रही थी मतलब। तो रमीज़ का दिल कर रहा था कि मैं ना नहाऊँ, तो फिर रमीज़ तो चले गए नहाने के लिए और इशाल और इल्हाम दोनों भी डरते हैं। इल्हाम के मैंने कपड़े निकाल दिए थे कि उसको भी नहला देंगे एक बार, लेकिन वो भी डर रही थी, वो भी नज़दीक नहीं जा रही थी पानी के। फिर रमीज़ ने उसको मतलब अपने साथ लेके जाके 1-2 डुबकी लगाई थी और इशाल तो गई ही नहीं बिल्कुल भी। आज समंदर में मतलब इतनी हाई वेव्स नहीं थी तो इशाल इतने नज़दीक खड़ी भी है। उस दिन तो जब हम रात में आए थे तो इतनी हाई वेव्स थी कि पानी बाहर तक आ रहा था। इफ़ यू वांट यू आल्सो कैन गो। मैंने बहुत बार बोला लेकिन दोनों भी नहीं गई, दोनों भी डरपोक है। पानी इतना साफ़ था ना, उसमें सारी फ़िश वगैरह नज़र आ रही थी, तो रमीज़ है ना हाथ में पकड़ पकड़ के फ़िश इल्हाम को दिखा रहे थे। इशाल बोलती डैडी मुझे भी फ़िश देखनी है, मुझे भी देखनी है। तो फिर रमीज़ ने गोद में लेके गए इशाल को, क्योंकि वो पानी में तो पैर रखना ही नहीं चाह रही थी बिल्कुल भी, इतना डर रही थी। रमीज़ बहुत देर से ट्राई करते कि एक फ़िश पकड़ लूँ और बच्चों को दिखाऊं। फाइनली एक फ़िश उन्होंने कैच कर ली, ऐसे समंदर से बाहर फेंकी, वो फिर सैंड के ऊपर गिरी आके, फिर उन्होंने हाथ से ऐसे पकड़ ली, फिर भी अभी तक ज़िंदा थी। जब हमने पानी में वापस छोड़ा वापस भाग गई। रमीज़ मुझे बार बार बुला रहे थे कि तुम भी आ जाओ पानी में, लेकिन मैंने बोला मैं आना तो चाहती हूँ लेकिन यहाँ पे शावर भी नहीं है और फिर गीले कपड़े पहन के गाड़ी में बैठना मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। फिर भी मेरा दिल कर गया रमीज़ को देख देख के ना, तो फिर मैं भी पानी में चली गई आखिरकार।
फिर मैंने भी आधा घंटा पानी में एंजॉय किया। उसके बाद बच्चों को भूख लग गई तो फिर रमीज़ ने सामने KFC था, इनके लिए एक स्नैक्स बॉक्स लिया है। एक चिकन का पीस ईशान ने खाया बड़ी मुश्किल से, और इल्हाम ने 1-2 फ्राइज़ खाई है बस, और बाद में उसने पेप्सी पी है। तो इनका खाना तो हो गया था और हम दोनों का तो रोज़ा ही था। इतने सालों के बाद हम लोग मॉर्निंग में गए, हम लोग को बहुत मज़ा आया। बच्चों ने भी बहुत एंजॉय किया। इल्हाम ने तो पूरे सैंड में पूरा लेट के एंजॉय किया है, और ईशान ने बस खड्डे बनाए हैं, उसको कैसल बनाने का था बस, वो बस यही काम में लगे रही है। उसने थोड़े से शेल्स कलेक्ट किए, और यहाँ पे मैं भी ईशान को बस खड्डा करके दे रही हूँ कि हाँ चलो देखते हैं पानी निकलेगा कि नहीं। फिर भी हमने बहुत ट्राई किया लेकिन पानी नहीं निकला, पूरा हाथ अंदर चला गया लेकिन पानी नहीं आया। फिर रात में रमीज़ को भी बोला आप भी ट्राई करें, उन्होंने भी किया, फिर भी पानी नहीं निकला। और ये देखिए इल्हाम की हालत, उसने पूरे सैंड में ना लेट के पूरे बालों में पूरे बदन पे सैंड चिपका लिए। पानी से निकलने के बाद हमने वेट किया कि हमारे कपड़े थोड़े से सूख जाएं, फिर हम लोग गाड़ी में बैठे। उसके बाद लास्ट में इल्हाम को वापस से नहलाया ताकि उसकी सारी रमल जो है झड़ जाए। अब 2:30 बज रहा है, अभी हम निकले घर के लिए। इल्हाम के सारे कपड़े निकाल दिए, और उसको शावर तो दे नहीं सकते थे यहाँ पे, तो बस अब घर जाके डायरेक्ट शावर देंगे। हालांकि मैं मतलब ड्रेस लेके आई थी इसके लिए कि यहाँ पे चेंज कर लूँगी, लेकिन यहाँ पे शावर ही नहीं थे। इल्हाम तो गाड़ी में बैठे बैठे ही सो गई। फिर घर गए, थोड़े पानी गर्म किया, पानी गर्म करने के बाद हमने सबको शावर दिया। इल्हाम को मैंने गोद में पकड़े रही और रमीज़ उसको शावर देते रहे, और वो पूरे टाइम सोते रही। मतलब सबको शावर देने के बाद में फिर मैंने नमाज़ पढ़ी। उसके बाद मैं किचन में आ गई हूँ। अभी 4:15 हो रहा है, और रमीज़ को मैंने बोल दिया था कि चना चाट आपने बनानी है, तो उसके लिए सामान काट लिए, और रमीज़ की चना चाट रेडी हो गई थी। अभी मैंने बनाना है हरीसा, तो उसके लिए भी सारा सामान मैंने रमीज़ से रेडी करवा लिया था। टमाटर, प्याज, हरी मिर्चें। ये चिकन का हरीसा है, रमीज़ के फ्रेंड ने दिया है, और मटन का होता है तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। बस ये पका हुआ है पूरा, इसमें सिर्फ गेहूँ और चिकन बॉईल किया हुआ है, और इसको हम लोग क्या करते हैं, हम लोग तड़का लगाते हैं। और जो अरबी लोग हैं वो बस ऑलिव ऑयल डाल के ऐसे ही रूखा खाते हैं, उनको मतलब स्पाइसी मसाले वाला नहीं पसंद होता है। तो मसालों में मैंने लिया है इसमें 1 चम्मच ज़ीरा पाउडर, 1 चम्मच धनिया, और 2 चम्मच चिली पाउडर, आधी चम्मच हल्दी पाउडर, 1.5 चम्मच नमक लिया है, 2 चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट डाला है, और गार्निशिंग के लिए मैंने लिया है लेमन, हरा धनिया, और 1 चम्मच चाट मसाला, 1 चम्मच गरम मसाला। चना चाट में मसालों में मैंने डाला है 1 चम्मच ज़ीरा, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच चाट मसाला, 1 चम्मच सॉल्ट, और ब्लैक सॉल्ट भी डाला है मैंने आधे चम्मच से भी कम, और लेमन और इमली का पानी और हरा धनिया। तो चना चाट हमारी रेडी हो गई है। हरीसा का मसाला रेडी हो गया था, उसमें 2 कप पानी हमने ऐड किया है, और थोड़ा थोड़ा हरीसा रमीज़ उसमें ऐड करते जा रहे हैं और मिक्स करते जा रहे हैं, क्योंकि एक साथ करेंगे तो बहुत मुश्किल होता है, उसको चलाने में बहुत डिफ़िकल्टी होती है, तो इसलिए थोड़ा थोड़ा डाल के मिक्स करते रहें। जब पानी और हरीसा अच्छी तरह से मिक्स हो जाए तो ऊपर से बस गार्निश कर दें। 3 दिन से रमीज़ घर में थे तो उन्होंने मेरी बहुत हेल्प कराई इफ्तारी बनाने के लिए। अभी भी वो हरीसा बना रहे थे और मैं समोसे पकड़े फ्राई कर रही थी, साथ में चिप्स फ्राई किए मैंने, और कस्टर्ड भी बना लिया था, रूह अफ़ज़ा भी बना लिया था। तो हरीसा हमारा अच्छी तरह से पक गया है। अब इसमें हम गरम मसाला डाल रहे हैं 1 चम्मच भर के, और हरा धनिया और लेमन, और चाट मसाला हम जब खाएंगे उसी टाइम हम ऊपर से डाल के खाएंगे। इशाल और इल्हाम शूज़ पहन के दरवाजे पे खड़े हैं और बार बार रमीज़ को बुला रहे हैं कि नीचे चलो नीचे चलो। फिर मैंने रमीज़ को बोला ठीक है अब आप चले जाइए, हरीसा बन गया। मेन मुझे उसमें ही आपकी हेल्प चाहिए थी, क्योंकि उसको हिलाना बहुत मुश्किल होता है और हाथ दर्द करने लगते हैं हिला के। फिर वह हरीसा और पकोड़े रमीज़ के फ्रेंड के घर से आए थे, तो जब हम बीच गए थे तब उन्होंने दरवाजे पर ला के रख दिए थे। फिर हमने आके फ्रिज में रख दिए थे। फिर दूसरे दिन मैंने इसको गर्म किए। अब मैं इसका बना रही हूँ दही बड़े। 1 कप दही लिया है मैंने, 1 चम्मच मैंने ग्रीन चटनी डाली है, 1 चम्मच ज़ीरा, आधी चम्मच चिली फ्लेक्स, और नमक डाला है मैंने आधा चम्मच। अब यहाँ पे मैं इसका बगा रही हूँ राई और ज़ीरा, कड़ी पत्ते और 2 लहसुन की कलियों से। बस मैंने 1 चम्मच इसमें ऑयल डाला है, और जब ये अच्छी तरह से फ्राई हो गई सारी चीज़ें तो गैस को ऑफ़ करके इसमें हरा धनिया और 1 चुटकी हल्दी डाल के इसको थोड़ा सा मिक्स करके मैंने दही में ऐड कर दिया है। ये हैदराबादी दही बड़े हैं तो ये एकदम पतले पतले बनते हैं, एकदम गाढ़ा दही नहीं होना चाहिए, तो इसलिए मैंने इसमें 1 कप से थोड़ा सा कम पानी भी ऐड किया है, और ऊपर से मैंने इसको बघार लगा दिया है। और जो हमारे पास भजिए थे वो मैंने बिना पानी में डाले डायरेक्ट इसमें सोक कर दिए थे। अगर इस तरह से बनाए ना तो बहुत टेस्टी बनते हैं, चटपटे रहते हैं एकदम, और इफ्तारी के बाद कुछ ऐसा तीखा खाने का दिल करता है, तो इसलिए मैं कोई ऐसी चीज़ें बनाती हूँ तीखी हों, जैसे ज़्यादा उसमें मिर्ची हो, स्पाइसीनेस हो, और चिली पकौड़ा जो होता है वो भी मैं फ्राई करती हूँ ज़रूरी 1-2 पीस, क्योंकि मुझे बहुत अच्छे लगते हैं रोज़ा खुलने के बाद। सारी चीज़ें अब रेडी हो गई थी, मैंने टेबल भी सेट कर लिया था, और आज मैंने 3 पार्सल बनाए। वैसे मैं ट्राई करती हूँ हर दिन मतलब
अपने एरिया के 2 घरों में तो मैं दे दूँ लाजिम। तो आज माशाल्लाह 3 पार्सल बन गए। जो एल्युमिनियम की कंटेनर थे उसके अंदर मैंने सारी ड्राई चीज़ें ऐड कर दी हैं, समोसे, पकोड़े, फ्रूट, समोसा, रोल्स वगैरह। और जो प्लास्टिक के बाउल थे उसके अंदर मैंने हरीसा और दूसरे में हैदराबादी दही बड़े। एक पार्सल मैंने रमीज़ को बोला आप दे आइए और 2 पार्सल लेके मैं इल्हाम के साथ में गई और इशाल को लिया और हम लोग तीनों मतलब देने गए। आज 6 बजे सारे काम ख़त्म हो गए थे क्योंकि रमीज़ ने हेल्प कराई थी। वैसे तो मुझे मतलब 6:30 बज जाता है और अजानें हो रही होती हैं और मैं पकोड़े फ्राई कर रही होती हूँ। ये इशाल की फ्रेंड की बिल्डिंग है और इल्हाम ने इतने सारे टॉयज़ देखे तो बस वो वहाँ पे बैठ गई और सारे खिलौनों के साथ खेलने लगी। अब मैं बोल रही हूँ चलो घर चलो, लेकिन ये लोग उतरने का नाम ही नहीं ले रहे। उसके बाद इशाल बोलती है मम्मा मुझे वो जो ग्रीन एरिया है वहाँ पे जाना है। बस इशाल को भी मेरी तरह जहाँ पे भी ग्रीनरी होती है ना, पेड़ पौधे लगे होते हैं, उसको वहाँ पे अच्छा लगता है। तो बस ये लोग तीनों आके यहाँ पे एक्सप्लोर कर रहे हैं। इल्हाम उनके पीछे पीछे भाग रही है और मैं इनके साथ साथ हूँ। यहाँ पे ही बस मगरिब का टाइम हो गया था। इल्हाम यहाँ पे रो रही थी, बोलती है मुझे इशाल के पास जाना है और इशाल एकदम रमल में गई थी। तो फिर मैंने उसको बोला उधर मत जाओ, उधर गंदा है। और इल्हाम को ना घास बहुत चुभती है तो वो घास में चलना भी नहीं चाहती है। फिर बार बार मुझे बोलती है गोद में लेने के लिए। मेरा भी रोज़ा होता है तो मेरे अंदर भी हिम्मत नहीं होती है कि इल्हाम को गोद में लूँ। वैसे तो मैं ले लेती हूँ लेकिन आज तो मेरे अंदर बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी। इशाल भी घर जाने का नाम नहीं ले रही, कभी यहाँ जा रही है कभी वहाँ जा रही है। अभी इल्हाम बोलती मुझे यहाँ ब्रिक्स के ऊपर चढ़ना है। मैंने चढ़ा तो दिया, अभी इसको डर लग रहा है कि उतरना कैसे, समझ में नहीं आ रहा। सारे ब्रिक्स ऐसी रखी हुई, मैं इतना डरती कि कहीं इसके ऊपर ना गिर जाए कोई। रोज़ा खोलने के बाद हम चारों को इतनी नींद आई कि हम लोग सोते रहे 9:30 बजे तक। जब 9:30 बजे उठे हैं तो रमीज़ बोलते चलो कंपनी जाना है, वहाँ से गाड़ी लेके आनी है। तो बस अब हम निकल गए दुबई के लिए। सबसे पहले हमने चाय ली रास्ते से। इल्हाम की नींद अभी भी पूरी नहीं होती तो वो गाड़ी में भी सोते रही और इशाल उठ गई थी क्योंकि उसको ऑक्टोपस टॉय चाहिए था। तो बस मेरे 2 दिन से पीछे लगी कि मुझे वो टॉयज़ कैसे भी करके आज दिलाना है लाजिम। और हम लोग का निकलना इतना लेट होता है कि सारी दुकानें बंद हो जाती हैं। सबसे पहले गए रमीज़ की कंपनी में, वहाँ से रमीज़ की कार ली। बच्चों को मैंने रमीज़ के साथ बिठाया और मैंने अपनी कार खुद ड्राइव की। फिर रमीज़ को फॉलो करके हम लोग सतवा गए, वहाँ से उनके पार्टनर को गाड़ी दी। फिर दूसरी गाड़ी में हम लोग सब बैठ के भाई के पास गए। तो हम जब भाई के एरिया में आए तो यहाँ पे पार्किंग ही नहीं मिलती है क्योंकि ये पूरा मार्केट है और 15 मिनट तक हम लोग पार्किंग ढूंढते रहे। फिर हमें पार्किंग नहीं मिली। फिर भाई को हम लोग ने गाड़ी के पास ही बुला लिया और बस 10-15 मिनट ऐसे बात करी। भाई को हम लोग ने पूछा कि चल रहे हैं कहीं बाहर, तो भाई बोले नहीं अभी मैंने काम स्टार्ट कर दिया, अब मैं फ्राइडे को ही छुट्टी करूँगा तभी मुलाकात होगी। तो फिर हम लोग ने फिर भाई को बाय किया और फिर वहाँ से निकले। यहाँ से निकलने के बाद हम लोग गए यूनाइटेड हाइपर मार्केट। इस टाइम पे बस वही शॉप 24 आवर खुली थी। तो लेकिन हमने ढूंढा लेकिन उसका टॉय नहीं मिला। फिर इशाल का मूड ख़राब और वो घर आते तक बस मुंह बना के रखा उसने। घर आते आते हमें फिर 2 बज गया था। फिर आके हमने खाना खाया, चाय पी, नमाज़ पढ़ी, कुरान पढ़ा। रमीज़ तो 4 बजे सो गए थे, बच्चे भी सो गए थे। मैं सोई हूँ 6-6:30 बजे। तो बस फ्रेंड ये पूरा हफ़्ता हमारा घूमने फिरने में ही चला गया। 2 चक्कर दुबई के हो गए, 2 चक्कर बीच के हो गए। इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, रमज़ान करीम।